शहर सूरज उगने से पहले जाग गया, जैसा कि वह हमेशा करता था। कॉलेज स्ट्रीट पर एक ट्राम कराहते हुए जागी। उसकी खिड़कियां पिछली रात की बारिश और दशकों की सांसों से धुंधली थीं। चाय की दुकानें जिंदा हो गईं, केतलियां ऐसे चीख रही थीं जैसे उन्हें कुछ कहना हो। कहीं एक रेडियो पर हेमंत मुखोपाध्याय का एक पुराना गाना बज रहा था, धीमा लेकिन जिद्दी, जो फीका पड़ने से इनकार कर रहा था। अनन्या हुगली नदी के किनारे खड़ी थी, पानी को ऐसे चलते हुए देख रही थी जैसे वह कुछ याद कर रहा हो। कोलकाता ऐसा ही करता था, याद रखता था। उसे कॉफ़ी हाउस में फुसफुसाए गए क्रांतियों की, लाइब्रेरी की किताबों में छिपे प्रेम पत्रों की, फुटबॉल और राजनीति पर होने वाली बहसों की याद थी जो कभी सच में खत्म नहीं होती थीं। शहर अपने अतीत को एक थोड़ी फटी हुई शॉल की तरह ओढ़े हुए था, पुरानी, गर्म, जिसे फेंकना नामुमकिन था। उसे देर हो गई थी, लेकिन कोलकाता में कोई भी सच में कभी देर से नहीं होता था। यहाँ समय खींच जाता था। यह मिष्टी दोई पर, अधूरी कविताओं पर, उन बातचीत पर ठहर जाता था जो असल में से शुरू होती थीं और घंटों बाद खत्म होती थीं। एक आदमी उसके पास से झालमुड़ी बेचते हुए गुजरा, नम हवा में सरसों के तेल की तेज गंध थी। उसने कुछ खरीद लिया, क्योंकि मना करना असभ्य लगता था, न सिर्फ उस आदमी के लिए, बल्कि खुद शहर के लिए भी। आप कोलकाता को मना नहीं कर सकते, आप उससे मोलभाव करते हैं। दोपहर तक आसमान फट गया। बारिश ऐसे बरसी जैसे वह पूरे साल से रुकी हुई थी। बसें पानी के गड्ढों में से गुजर रही थीं, छतरियां टकरा रही थीं, अजनबी एक ही वाक्य में हंस और कोस रहे थे। किसी ने उसे दुकान के शेड के नीचे पनाह दी। उन्होंने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा। यहाँ नाम हमेशा ज़रूरी नहीं होते थे। रात में पार्क स्ट्रीट पर लाइटें टिमटिमा रही थीं। रेस्टोरेंट गुलजार थे, कहानियाँ एक दूसरे में मिल रही थीं, और कहीं दोस्तों का एक ग्रुप कला पर जोश से बहस कर रहा था। उन्हें यकीन था कि वे दुनिया बदल रहे हैं, या कम से कम शाम तो बदल ही रहे थे। जैसे ही अनन्या भीगे जूतों और अजीब से भरे दिल के साथ घर जा रही थी, उसे वह सच्चाई महसूस हुई जो हर कोई आखिरकार सीखता है। कोलकाता आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, यह आपको चुनौती देता है। यह आपके साथ रहता है, और आपके जाने के बहुत बाद भी यह आपकी कहानी सुनाता रहता है। नदी को, बारिश को, और जो भी सुनने को तैयार हो।